बजट पेश कर दिया है और इसके साथ साथ मोदी सरकार इस बजट के सहारे लोकसभा चुनाव में वाहवाही बटोरने की तैयारी में भी है। मोदी सरकार ने यह दावा किया है कि यह बजट देशवासियों के लिए बहुत लाभदायक साबित होने वाला है। वित्त मंत्री कहते हैं कि बजट में किसानों के लिए बड़ी योजना का ऐलान किया गया है। वहीं कांग्रेस के मंत्री व पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने इस बजट को जुमलेबाज से बढ़कर और कुछ नहीं बताया। ये सब अमरिंदर सिंह ने कहा है। कैप्टन ने कहा कि भले ही ये ढकोसले के रूप में लोग लुभावने लग रहे हो, लेकिन यह आखिरी मुकाम पर खड़ी सरकार के बजट का एक नमूना है जिसमें भारत के लोगों के साथ झूठे झूठे वादे किए गए हैं। वहीं किसानों के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमांत किसानों के लिए बजट में सालाना 6,000 रुपये का ऐलान ऊंट के मुंह में एक जीरे जैसा बताया। संकट में घिरे किसानों के लिए प्रति माह केवल 500 रुपये का ऐलान करके मोदी सरकार ने किसानों की समस्या को गंभीरता के साथ नज़रअंदाज किया है। यह भी मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बताया है। बजट में किसानों को प्रति माह 500 रुपये देने की योजना को मोदी सरकार कुछ इस तरह पेश कर रही है कि जैसे बीजेपी किसानों के लिए संजीवनी बूटी बनकर आई है। किसानों की इतनी खस्ता हालत होने के बावजूद भी मोदी सरकार द्वारा किसानों की समस्याओं को नज़रअंदाज करना बेहद शर्मनाक है। बजट की बात करें तो किसानों के लिए इसमें भी सिर्फ जुमलों के सिवाय कुछ खासा नहीं है। बजट पर प्रतिक्रिया प्रकट करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह चुनाव पर केंद्रित बजट है जिसका उद्देश्य सिर्फ झूठे वादों से लोगों को गुमराह करना है। इस बजट में मोदी सरकार ने युवाओं के लिए कुछ भी नहीं किया। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि उत्पादन लागत से 50% अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए केंद्र सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा करके केंद्र सरकार ने न केवल आंसू पोंछने की कोशिश की है, मक्के का न्यूनतम मूल्य समर्थन मूल्य पहले से ही निर्धारित है लेकिन सरकार इसे खरीदती नहीं है, जिसके कारण मजबूर किसानों को कम मूल्यों पर ही मक्कों को बाजार में बेचना पड़ता है और मक्के बोने वाले किसान इससे खासा परेशान है। कैप्टन ने यह भी कहा कि यह बजट भविष्य काल का बजट है जिसमें अगले 5 सालों में 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थव्यवस्था और अगले 8 सालों में 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थव्यवस्था की बात की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस बजट में पिछले 5 सालों के दौरान भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की प्राप्तियों की कमी की भी झलक इसमें दिखाई देती है। मुख्यमंत्री ने इस बजट को एक बेमेल बजट बताकर इसकी आलोचना की। बता दें कि यह बजट देश के लोगों पर बहुत बड़ा बोझ डालने वाला है। मोदी सरकार ने लोगों को लुभाने के लिए बड़ी बड़ी बातें तो इस बजट में कह डाली, पर यह नहीं देखा कि इस बजट से देश पर कितना भार पड़ सकता है। इस बजट से अब देश पर 80,000 करोड़ रुपए का बोझ बनेगा। उन्होंने कहा कि इस बजट में 1 लाख करोड़ रुपए की रियायतें भी दी गई है जिसका नफा नुकसान 0.5% बनता है, पर इसमें मोदी सरकार ने जो घाटा दिखाया है वह सिर्फ 0.1% ही है। इसका मतलब है कि जो बजट में 80,000 रुपये के टैक्स लगाए जाएंगे वह आने वाले दिनों में आम लोगों पर ही बनकर बोझ पड़ेंगे, यानी कि अब जो 80,000 का बजट होगा वो आम लोगों को ही देना पड़ेगा। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हर भाषण में भारत के युवाओं और किसानों के बारे में बोलते रहते हैं। हमारे देश के युवा ये हैं वो हैं और ना जाने क्या क्या है, पर क्या लेकिन सरकार ने इस बजट में भारत के युवाओं के बारे में कुछ सोचा भी है या नहीं? और अगर किसानों की बात करें तो सरकार ने इस बजट में किसानों को महीने 500 रुपये जैसी छोटी रकम देकर उनकी एक तरह से खिल्ली ही उड़ाई है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।